सेंसिटिव अगर आप हैं इसके बारे में आप मुझे बता भी सकते हैं, आपने अभी तक कितनी सर्जरीज करवाई हैं? ओके, नेक्स्ट वन। याद ही नहीं आ रहा। अच्छा, अभी पीआरपी करवा के आ रहा हूँ बल्कि मैं। पीआरपी तो हाँ, प्रोसीजर्स रेगुलर नहीं, सर्जरीज अगर गोइंग अंडर द नाइफ या only twice. ओके, I naturally had a very good body. I naturally had a very good face. उसको थोड़ा सा आपको ना फिक्स करना होता है ना कि मोर कैमरा ओरिएंटेड बनाना होता है। हल्का जो ना जरा एंगल फिक्स करना होता है ना, वो हर एक का थोड़ा सा होता है। और वो कहते हैं कि यार तुम जो थे ना अपने आप में खुश नहीं थे। मैं कहता हूँ ठीक है, पैसे ला में देते ने लगा के सही कर लिया और 10। और आपने अपने पे लगाया? ऑफ कोर्स, और मैं खुद एंड आई एक्सेप्ट इट। मैं कहता हूँ हमने लगवाया, क्यों नहीं किया अपना फेस है, अपने पैसे हैं, जो मर्जी है, जो मर्जी कर लो। स्पॉन्सर्स और रीच आजकल न्यू करेंसी बन चुकी हुई है। बिल्कुल। एक कोलैबोरेशन का कितना चार्ज कर रहे हैं? डिपेंड करता है। मैंने पाकिस्तान के लिए स्पेशल एक अच्छा रेट रखा हुआ है और दुबई के लिए मेरा सेपरेट रेट है। सो डिपेंड्स, बिकॉज कुछ कंपनीज होती हैं वो चाहते हैं कि सिर्फ स्टोरीज डाल दें, कुछ कंपनीज हैं वो फोकस करते हैं हमारी टिकटॉक मार्केट पे, कुछ करते हैं कि हमें उसके ऊपर इंस्टाग्राम के ऊपर सिर्फ कर दें। तो डिपेंड करता है, डिफरेंट पैकेज होता है। तो आई एम बीन मैनेज्ड ऑलरेडी, चूँकि मैं कैन नॉट मैनेज माई सेल्फ एनी मोर बिकॉज इट्स सो मच ऑफ ईमेल्स एंड कन्वर्सेशन निगोसिएशन। तो मैं बेसिकली आई हैव साइंड अप विद शार्क टैलेंट्स, दे आर द ओनली वन हु हैंडल्स मी एंड इट डिपेंड्स। वो यहाँ की बेस्ड हैं शार्क टैलेंट्स? शार्क टैलेंट इज इन फ्रॉम लाहौर। अच्छा, लाहौर के हैं? जी बिल्कुल। Okay. But she handles my all work. Like they have assigned me a manager. She does everything, all the payments and everything. Because I believe जब बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, you cannot focus on these things. Then आप कभी आपके patience साथ नहीं देते, जब negotiation बहुत ज़्यादा तो कहते हैं भाई माफ़ कर, मैं नहीं करना। तो वो जो है ना वो सारी headache वो ले लेते हैं। तो then it's up to them. They just in the end they tell me like this is the scope of work to do and these are the things they want to do and this is the payment. You agree? I'm like, you know what, increase or decrease करता है, depend करता है। मगर दुबई में सबसे बड़ा पे डे क्या था कि यार हा मज़ा आ गया? दुबई में बेसिकली यहाँ पे आई डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। दुबई इज़ अ डिफरेंट मार्केट। यहाँ पे आपकी अप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे इफ़ समबडी इज़ हैविंग अ वेडिंग पार्टी एंड दे वांट टू हैव फेमस पीपल अराउंड, वी इवन गो फॉर दैट। वी गो फॉर 30 minutes एंड लिटरली यू टेक 5,000 dirham for that. अच्छा, nice. Just to be in the party, to meet their guests and everything and you leave. So it's a very fun thing to do. शादी का खाना भी अंदर ज़रा enjoy होता है। रोटी नाल। Exactly. अभी recently एक बड़ी ज़बरदस्त शादी थी Mandarin Oriental में। So I was supposed to be there only for 30 minutes to take pictures with the bride and groom and then leave. मगर जदों ते खाना खुलिया मैंने कहा I will give you 1 more hour complimentary. तो मैंने बस उसका थोड़ा सा ना मैं लालच में आ गया। मैं चलो दे रहा था। मैंने कहा कि थोड़ा सा ना जरा खाना भिजवा दें टेबल पे। इतना गुड लुकिंग लगने में कितना टाइम लगता है? मैं शुरू से कहता हूँ कि अगर आप अंदर से आपका दिल साफ हो ना तो वो रिफ्लेक्ट होता है आपकी आंखों के थ्रू, आपकी स्किन के थ्रू। आपका एक वो ऑरा क्रिएट हो जाता है कि आप जहाँ जाते हैं वो कहते हैं कि उफ वो वाइब आ गई है। तो वो तभी होता है जब आपका अंदर से दिल साफ है। ऊपर करने के लिए तो फिर डॉक्टर और कॉस्मेटिक्स वगैरह तो होता है, वो तो फिर थोड़ा सा लेप कर लेते हैं। तो आपसे बेहतर कौन जानता हूँ कि ड्रामाज में आपने डेफिनेटली शूट पे लगाए होंगे, तो एवरीबॉडी यूजेस इट। नहीं, मैंने बड़े टीके लगाए और मैं लगाता भी हूँ। बिल्कुल। सो बस ये देखें, आई एम ग्लैड कि यू एक्सेप्ट इट। तो आई बिलीव इनसाइड हैज़ टू बी वेरी हम्बल, इनसाइड हैज़ टू बी वेरी लविंग एंड लव ह्यूमैनिटी अराउंड यू। तो मेरे ख्याल से वो ऑटोमेटिकली जो है ना आपके ऊपर रिफ्लेक्ट होता है। तो मेरा सबसे बड़ा जो है ना ब्यूटी सीक्रेट वो ये कि मेरा दिल साफ रखता हूँ और बाकी बस आई लेट इट गो। बाकी नहीं तोंदे, बाकी डॉक्टर कर देते हैं। बाकी लोग नहीं। नहीं, मैं जानना चाह रहा हूँ वैसे नॉर्मली जब आप किसी भी लुक को कैरी करते हैं एंड आपकी मैंने जितनी भी रील्स देखी हैं, हर लुक के पीछे देयर इज अ थॉट प्रोसेस एंड आप उसको चेंज भी करते रहते हैं। हालांकि इस पर्सोना में लोग एक ही लुक कैरी करते हैं, बट आप एक एक्स्ट्रा एफर्ट करते हैं इवेंट के हिसाब से अपनी लुक के ऊपर। एग्जैक्टली। इसके ऊपर थॉट प्रोसेस होता है या आपका ये जस्ट नेचुरली होता है? मुझे बहुत लोग कहते हैं कि तुम एक्टिंग और मॉडलिंग में क्यों नहीं जाते। द फैक्ट इज दैट आई डोंट वांट टू वर्क फॉर पीपल। I want to show my own thoughts. I want to show my own creativity, yet being in a very nice limits that families and people will be happy to hang out with me. अच्छा। People will not say like यार इसके साथ नहीं मिलना, इसके साथ नहीं बैठना। बहुत लोग बहुत कुछ कर रहे हैं मार्केट में। Everybody knows that very well. But I just like to be like, if I see something happening in a shoot and stuff, I'm like, hey, I can do that, but in my own way. Okay. I love doing creative stuff. I love
speaking out about my inner happiness, my inner creativity through my style. Okay. So I believe which I changed myself. जो मैंने अपने को Ken Doll का नाम दिया. What was also like, you know, when I would go to parties and stuff and all, people like, you know, you're so perfect, perfect jawline, perfect face, like, you know, you should be the Ken Doll. And I was like, hey, that's a very good selling point. Yet it's a very aggressive, it's a very edgy thing to accept. It's a very edgy lifestyle to accept and to be what you are. मगर मैंने कहा क्यों नहीं, चैलेंज देखते हैं. बट ऑफ कोर्स जब मैं शुरू में स्टार्ट किया, पीपल वर नॉट रेडी फॉर दिस. उनके लिए रेडी नहीं था कि यार ये क्या हो रहा है. इसको एक्सेप्ट करें कि क्या एक्सेप्ट करें या थ्रो आउट कर दें. पहले तो मेरे पे थ्रो अप ही बहुत किया ना लोगों ने, बहुत ज़्यादा. लाइक यू नो आई रियली केम ऑन अ बूम व्हेन द कोविड वाज देयर. कोविड वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल टाइम फॉर मी बिकॉज आई कुड सिट during that time and I could engage people. I could make them smile. You know, मुझे लोग अगर बुरी बात करते थे, मैं जुगत मार के उनकी तबीयत साफ कर देता था. क्योंकि मैंने कहा मेरी जान, नो, I worked so hard for my life. You cannot just come and throw up on me. क्या बात. जान मेरी, आप दुबई कब आए? 2011 में. 2011 में दुबई आपका सफर हुआ. बिल्कुल. फैमिली आपकी अभी तक पाकिस्तान में ही है? जी, मेरी मदर. अच्छा, वालिद साहब आपके हयात नहीं है? जी जी बिल्कुल. अल्लाह उनको मग़फ़िरत अता फरमाए. ज़्यादा करीब थे वालिद साहब के? नहीं, हमारी सेपरेशन हो चुकी थी. अच्छा. जी जी, मेरी सिंगल मदर ने ही मुझे रेज़ किया. अच्छा, वाह. जी जी जी. आई ऑल्सो कम फ्राम अ ब्रोकन फैमिली. मगर हमारे वालिदैन ने मेक श्योर किया था कि भाई हमारे बच्चे जो उनके वाज द सेम थिंग. वी नेवर हैड अ सिचुएशन अंटिल कि जहाँ पे डाइवोर्स वाला काम हो, ऐसा कोई काम नहीं था. बट पेरेंट्स ने ये मेक श्योर किया था कि हमारे फ्यूचर पे कुछ ना हो. बट हमारी मदर ने शी टुक अ वेरी बिग स्टेप एंड शी स्टार्टेड टू ओपन अ सैलून एंड शी वर्कड हार्ड फॉर अस. उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया हमारे लिए. एंड व्हाट आई एम टुडे, आई बिलीव उनकी करेज से, उनकी सपोर्ट से हम लोग बेस्ट फ्रेंड्स की तरह हैं. डू यू थिंक, ये मैं सवाल इसलिए करूँ बिकॉज मैं भी एक ब्रोकन फैमिली से बिलोंग करता हूँ, कि जो बच्चे ब्रोकन फैमिली से आते हैं वो क्रिएटिव काम में ज़्यादा, या उनको अपने आप को एक्सप्रेस करने में एक एडवांटेज होता है बिकॉज उन्होंने वो चीज़ें देखी होती हैं, हार्डशिप्स देखी होती हैं, इसलिए दे आर मोर सेल्फ डिटर्मिन्ड. एग्जैक्टली. I completely agree with you and I'm very surprised to know about you because मुझे नहीं पता था. Because वो कहते हैं ना कि जो सबसे ज़्यादा हैप्पी होता है ना, उसका बैकग्राउंड सबसे ज़्यादा ब्रोकन होता है पीछे. बिल्कुल. So मेरे ख्याल से आपने इतना लाइफ में देख लिया होता है, you know, आपके पेरेंट्स, the people who gave you birth, वो जब टूट जाते हैं और आप उनसे उस सिचुएशन से निकल के अपने आप को करते हैं, मेरे ख्याल से उससे बड़ी कोई हार्डशिप, उससे बड़ा कोई इशू आप अपनी लाइफ में देख नहीं सकते. और मेरे ख्याल से अगर आपने अब जिस तरह शेयर किया है, मेरे ख्याल से वालिद के बगैर जो ज़िंदगी होती है वो बड़ी मुश्किल होती है. आपके ऊपर दुनिया की सारी एग्रेशन, आपके ऊपर दुनिया की सारी हीट पाकिस्तान में स्पेशली बहुत ज़्यादा होती है. हम लोग जज बहुत जल्दी करते हैं ना, बहुत जल्दी, बहुत जल्दी. अगर हमारी अम्मा ने इतने हमारे लिए काम किया, जजमेंट जो नहीं हुई कि तुम दूसरी शादी कर लो, तुम ये कर लो, बच्चों ने तुम्हारा क्या करना है. बट अल्हम्दुलिल्लाह टुडे इज़ अ डे दैट आई ओन अ होम, आई बॉट हर अ होम, आई गॉट हर एवरीथिंग शी कुड एवर ड्रीम ऑफ. सो अल्हम्दुलिल्लाह, बिकॉज हमने अपने उन हालात को देखा था, मैंने उन दिनों को देखा था कि यू नो ज़माना कितना तल्ख हो जाता है कि आपके अपने रिश्तेदार, आपके अपने कज़न्स, आपकी अपनी फैमिली, यू नो, दे डोंट सपोर्ट यू. माई चाइल्डहुड वॉज नॉट अ नॉर्मल चाइल्डहुड जहाँ पे मैं कहूँ कि वाओ playing with the dolls and kids. No, I knew I had to be worried about my future. मुझे देखना था कि आगे मैंने करना क्या है. पढ़ाई में अच्छे थे? नहीं, I was very average student. और स्पोर्ट्स की तरफ भी ध्यान नहीं हुआ? स्पोर्ट्स की तरफ ध्यान नहीं था. I was always so scared to go out to play with people because I was afraid of people harassing me because ये इस बारे में कोई ओपनली कोई बात नहीं करता. बट आई वॉज नॉट कम्फर्टेबल गोइंग आउट सो ओपनली बिकॉज मुझे लगता था कि लगता नहीं था, बट मुझे काफ़ी दफ़ा मुझे फेस करना पड़ा था कि पीपल माइट गेट क्लोज टू मी फॉर रॉन्ग पर्पसेस. सो उसको अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए ट्रस्ट इश्यूज थे एंड अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए आई डिसाइडेड नॉट टू गो आउट विद पीपल. आई डिसाइडेड टू स्टे मोर एट होम एंड जस्ट टू लाइक यू नो इफ आई वाज स्टडिंग, सो ऑफ कोर्स फोकस ऑन द स्टडीज and to help my mother to run our house.